नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल रघु टॉक पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुग़ल काल जो मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण पार्ट है और जो किसी भी एग्ज़ाम में मध्यकालीन से 60% क्वेश्चन को कवर कर लेता है, तो ऐसे मुग़ल काल से उन चुनिंदा प्रश्नों को मैं इस वीडियो में शामिल कर रहा हूँ जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको मुग़ल काल से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो इस बात की 100% गारंटी होगी कि आपसे वो प्रश्न 99% सही होने की पूरी संभावना हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और मुग़ल काल से उन सारे प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इन प्रश्नों का रिवीजन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली। तो आप इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप अपने मन में इस प्रश्न का आंसर सोचिए और उसके बाद मैं इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा तो आप उससे मिला सकते हैं कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। ये एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा और ऐसे प्रश्नों का आप अगर उत्तर देते हैं तो आपको बार बार प्रश्नों को रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको एक ही बार में ये प्रश्न याद हो जाएंगे। जिन प्रश्नों की लगेगी कि इसको डिफिनीशन बताना चाहिए, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने चाहिए, तो मैं उसका भी प्रयत्न करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबर जो है एक मुग़ल शासक था और बाबर जब हिंदुस्तान में आया तो उसने लगातार क्रमशः 4 लड़ाइयाँ लड़ी, 1526, 1527, 28 और 29, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो जब बाबर 1526 ईस्वी में आया था तो उसकी जो लड़ाई है वो लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी से हुई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन यानी कि लोदी वंश। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आप बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो जो इसका ऑप्शन है वो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी तो शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने इसका निर्माण कराया था। तो छठे का जो आंसर है वो बी यानी कि बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो ये आइन ए अकबरी है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में किसके बीच हुई थी। तो जो ये लड़ाई है पानीपत की दूसरी लड़ाई वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जो दीन ए इलाही नामक धर्म है वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चाँद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित थी। तो फ्रेंड्स, जो 10वां प्रश्न है उसका आंसर होगा अहमदनगर।
अगला प्रश्न देखते हैं कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। तो जो मनसबदारी प्रणाली है इसको अकबर ने आरंभ किया था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो फ्रेंड्स जो तानसेन है वो किसके दरबार में थे, तो अकबर के दरबार में वो रहते थे। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो मुगल काल की जो राजभाषा है वो फारसी भाषा थी। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था। तो जो अकबर था वो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो जो मुगल राज्य की नींव जो है बाबर के जो पानीपत का प्रथम युद्ध था जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, उसी से मुगल काल की जो साम्राज्य था उसकी नींव पड़ गई थी। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा और चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 का जो आंसर है वो जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। और जो जहांगीर का एक स्टेटमेंट था कि अगर किसी चित्र को कई चित्रकार एक साथ बनाएं तो ये पहचान सकता है कि कौन सा पार्ट कौन बनाया है। तो जहांगीर जो है चित्रकला का काफ़ी पारखी था। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया है। तो जो बाबर है वो भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत आदि के बारे में अपनी जो डायरी है उसमें विवरण दिया था। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं कि शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है। मतलब शेर शाह जो है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। तो जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव अलायंस किया था, जो प्रशासनिक सुधार था, उसी के कारण शेर शाह की महानता सिद्ध होती है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि हुमायूं नामा किसने लिखा था। तो हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो फारसी में महाभारत का अनुवाद है वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं कि किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। तो फ्रेंड्स जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसने सैयद बंधुओं को अपने रास्ते से हटाया था। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो जो प्रश्न नंबर 23 है इसका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय, यानी कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, जिनको अंग्रेज़ों ने रंगून निर्वासित कर दिया था और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो आंसर होगा वो टोडरमल होगा। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स जो इबादत खाना उसका नाम था, जो पूजा गृह और उपासना भवन था उसका नाम इबादत खाना था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो ये लोग अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। अगला प्रश्न देखते हैं
प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो जो तुलसीदास हैं वो अकबर के समकालीन थे। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म युद्ध की उपाधि धारण की? तो फ्रेंड्स, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद और गाजी की उपाधि धारण की। मुबियान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो जो तुजुक-ए-बाबरी जो बाबर की आत्मकथा है वो बाबर ने खुद स्वयं तुर्की भाषा में लिखी थी। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो जो बाबर है वो मूल रूप से फरगना का शासक था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी ये शामिल थे। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी ये भी इसमें शामिल था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा ये भी उसमें शामिल था। और जो चंदेरी का शासक मेदिनी राय ये उसमें शामिल नहीं थे। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो जो खानवा का युद्ध था वो मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण से सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध था। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। इसमें सूची को मिलाना है। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ये इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। जो खानवा का युद्ध है 1527 ये राणा सांगा के द्वारा लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 मेदिनी राय और जो घाघरा का युद्ध है 1529 वो अफगानों के विरुद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो फ्रेंड्स, जो शाहजहां है उसने आगरा से दिल्ली जो राजधानी है उसको स्थानांतरित किया था। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं कि अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो जो बैरम खां है वो अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो जो कन्नौज है उस पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। बाकी लाहौर, करनाल और दिल्ली पर नादिर शाह ने चढ़ाई की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? तो बाबर ने ऐसे जो बाग बगीचे हैं उनकी परंपरा की शुरुआत की थी। बाबर जो है वो बाग बगीचे, पेड़ पौधे और इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा जो है वो तुजुक-ए-बाबरी बाबरनामा, क्योंकि बाबर ने इसे स्वयं अपने हाथों से तुर्की भाषा में लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुमायूंनामा लेखक हुमायूं, तुजुक-ए-बाबरी बाबर, तुजुक-ए-जहांगीरी जहांगीर और शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो 39 का ए है, क्योंकि हुमायूंनामा हुमायूं ने नहीं लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं।
40 देखते हैं कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो जो 40 नंबर का प्रश्न है वो उसका आंसर होगा महेश दास, क्योंकि जो राजा बीरबल है उनकी उपाधि जो दी गई थी, लेकिन उनका जो मूल नाम था वो महेश दास था। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, तो उसके पीछे क्या रीज़न था। तो उसके पीछे रीज़न ये था कि उससे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। तो फ्रेंड्स जो औरंगजेब है उसका जो राज्याभिषेक है 2 बार हुआ था। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्रैंड ट्रंक सड़क रोड जोड़ती है, तो कौन कौन से 2 शहरों को जीटी रोड जोड़ती है। तो कलकत्ता और अमृतसर को जीटी रोड के द्वारा जोड़ा गया था। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। तो आप ऊपर भी देख सकते हैं, इब्राहिम लोदी जो है बाबर से पराजित हुआ था। 45 देखते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो जो शेर शाह का मकबरा है वो बिहार के सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। जो अकबर का राज्याभिषेक है वो कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं कि गुरु अर्जुन देव जो है समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे वो। गुरु अर्जुन देव जो है जहांगीर के समकालीन थे। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सिसोदिया वंश ने। राजपूत वंश एक ऐसा राजपूत वंश है जो अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं कि किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। तो आलमगीर जो है औरंगजेब को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था। तो पंजाब के रास्ते जो बाबर है वो भारत में प्रवेश किया था। प्रश्न नंबर 52 देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो 1576 में लड़ा गया था। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था। तो जो फैजी है वो अकबर के दरबार में रहता था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। तो शेर शाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। प्रश्न नंबर 55 देखते हैं, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को चौसा की लड़ाई में यानी कि 1539 ईस्वी में पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। तो जो हुमायूं का मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया। तो हुमायूं जो है वो 2 बार शासन किया। एक बार 1530 से 1540 तक और उसके बाद 15 साल का गैप था जिसमें शेर शाह सूरी ने सूरवंश के नाम से शासन किया। और फिर 1555 और 1556 में बाबर ने दोबारा सत्ता हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसके तदुपरांत उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं कि भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। तो जो बीबी का मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया।
तो जहांगीर ने उसको संगमरमर से निर्मित करवाया। प्रश्न नंबर 60 देखते हैं कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहाँ एक बाग में दफनाया। तो जो बाबर है उसके साथ ऐसा हुआ था, क्योंकि बाबर जो है बाग बगीचों से प्रेम करता था, तो उसका बाद में ले जाकर एक बाग में दफनाया गया। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया है? तो बाबर को जो भी प्रश्न बाग बगीचों उपवनों से संबंधित होगा तो उसमें आपको निसंदेह बाबर को आंसर टिक करना है। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को शामिल कर लिया? तो जो बाबर था उसने काबुल व कांधार को शामिल कर लिया था। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, उसको जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। एक चीज़ का ये विशेष ध्यान रखना है कि जो मुग़ल थे और जो शेर शाह सूरी था, तो शेर शाह सूरी एक अफगान शासक था। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुग़ल साम्राज्य में जो शेर शाह सूरी था वो कौन सा शासक था? तो एक वो अफगान शासक था। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? तो जो रानी दुर्गावती हैं वो अकबर के समकालीन थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो जो शाहजहां है वो आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो जो औरंगजेब है उसने जजिया को फिर से लागू कर दिया। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो जो अमल गुजार नामक अधिकारी था उसका कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित कर दिया? तो जो प्रश्न नंबर 68 है इसका आंसर होगा सी, यानी कि पुरंदर की संधि के द्वारा। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो जो ये प्रश्न 69 है उसका जो आंसर होगा वो बी होगा, यानी कि 1699 में। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो जो शाह आलम द्वितीय था वो पहले अंग्रेजों का कैद रहा और बाद में मराठों का पेंशन भोगी भी रहा। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया? तो जो औरंगजेब का शासनकाल है उसमें मुगल साम्राज्य तमिल तक फैल गया था। 72वां प्रश्न देखते हैं, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो जो 1555 और 56 ईस्वी में हुमायूं ने दोबारा मुगल सत्ता की स्थापना की थी। बाकी 1540 में वो शेर शाह से हार कर देश छोड़कर भाग गया था। प्रश्न नंबर 73 देखते हैं कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो फ्रेंड्स जो सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था उसी के फलस्वरूप हुमायूं को फिर से सत्ता मिली थी। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी होगा, यानी कि हुमायूं।
किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपोल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हो गया? तो आप जानते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर होगा हुमायूं, क्योंकि वही अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था। तो जो प्रश्न नंबर 76 है, मुहत्सिब जो है एक लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो जो मदद ए मास है वो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती है। प्रश्न नंबर 78 देखते हैं कि दस्तान ए आमिर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुस समद के द्वारा इसका चित्रांकन किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो जो शेर शाह सूरी था उसने ऐसा किया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय को। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, तो मुबाय्यान इसका आंसर होगा। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है दारुल इस्लाम यानी इस्लामिक कंट्री। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिल्ली के लाल किले का निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। तो पहला जो युद्ध हुमायूं ने लड़ा था वो दोराई का युद्ध, चौसा, कन्नौज, बिलग्राम और अंतिम युद्ध जो था वो सरहिंद का युद्ध था। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के युग को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो शेर शाह सूरी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मुहम्मद शाह रंगीला जो है वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम बादशाह था। अगला प्रश्न देखते हैं कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो जो बाबर की जीत है उसका मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जो जब्ती प्रणाली है वो शेर शाह सूरी की उपज थी। 90 प्रश्न देखते हैं, जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से संबंध जो है वो जवाबित का था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो कांधार जो है उनके बीच में झगड़े की एक महत्वपूर्ण जड़ थी। प्रश्न नंबर 92 देखते हैं कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुमंद बानो बेगम जो है मुमताज महल का असली नाम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो जो पंचमहल है उसका जो नक्शा है वो बौद्ध विहार की तरह है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। प्रश्न नंबर 96 देखते हैं कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था? तो इसका उत्तर होगा कछवाहों से उसने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वो राज्य कौन से थे? तो जो राज्य है वो बीजापुर एवं गोलकुंडा थे। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी?
तो जहांगीर ने जो अपनी आत्मकथा है उसको फारसी में लिखी थी। मुग़लों ने नवरोज़ का त्यौहार लिया था, तो जो नवरोज़ का त्यौहार है उन्होंने पारसियों से इस त्यौहार को मनाना शुरू किया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में मुग़ल काल से महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न थे, जिनको मैंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों ये प्रस्तुतिकरण आपको कैसा लगा, और अगर इसमें कोई सुधार की गुंजाइश हो तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, तो मैं उसमें सुधार लाने का भी प्रयत्न करूंगा। और आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रघु टॉक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और ऐसे ही प्रश्न जो चुनिंदा और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैं अपने चैनल पर डालता रहूँगा, जिसको आप सुनेंगे तो आपकी भी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।